लगातार भारत यात्रा को हम लोग कवर कर रहे थे और अभी जो है वो थोड़ा कूद करके दूसरी तरफ मैं जा रहा था बैरिकेड को और थोड़ा पैर मुड़ गया और इसमें थोड़ा सा जो है वो अभी दिक्कत है। थोड़ा इस पर क्रीम वगैरह लगाया है, थोड़ा यहाँ पर आराम करने के लिए और थोड़ा पैर को रेस्ट मिल जाए, थोड़ा क्रीम वगैरह इस पर लगा ले, थोड़ा धूप इसको सेक देते हैं और कुछ खाने के लिए मैं यहाँ पर रुक गया। और ये देखिए आप, एक ये सिद्धू पंजाबी वैष्णो ढाबा ये यहाँ पर है और शिव शंकर भगवान की जो है वो मूर्ति, गुरु नानक जी की मूर्ति है और ये जो है वो ढाबा है। अब मैं यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ, इस बात को जरा आप समझिएगा, जरा सी देर एक मिनट भर के लिए समझिए, फिर उसके बाद में मैं रेफरेंस आपको बताता हूँ। क्या नाम है आपका? अजमल सर। अजमल जी। तो ये जो ढाबा है ये सिद्धू पंजाबी वैष्णो ढाबा है? बिल्कुल जी। और आप अजमल हैं जी। और ये बाकी जो काम करते हैं कौन है सर? इसमें मुस्लिम भी है और नॉन मुस्लिम्स भी काम करते हैं। ज़्यादातर कौन है सर? अभी जो है स्टाफ जो है मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है। अच्छा, हाँ जी। तो ये चीज़ को आप समझिए कि, और ये खबर जो है, मैं बस को खाना खाया, एक इनसे जो है एक चाय ली है और एक छोटा पराठा लिया है, वो थोड़ा खा करके सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट आप समझिए उसको। तो चीज़ जो समझने वाली लगी कि हम देखते हैं मथुरा के अंदर, हम देखते हैं कि आगरा के अंदर कई बार खबरें आती हैं और वो दिखाई भी हमने, और कई बार वो खबरें खूब वायरल भी होती हैं कि कोई मुस्लिम है, कोई शख्स, उसने अपना ठेला लगाया हुआ है और उस ठेला का नाम उसने कोई हैप्पी करके कुछ रख दिया, हैप्पी सिंह के नाम से कोई ठेला बना दिया, रिंकू के नाम से कुछ बना दिया, या किसी और के नाम से जो है वो बना दिया। और उस पर जो है वो कुछ संगठन के जो अपने आप को तथाकथित हिंदू समाज के ठेकेदार मानने वाले जो संगठन है, आप जानते हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने हिंदुओं का नाम रख करके यहाँ पर मुसलमानों का जो है वो यहाँ पर ढाबा, ये ठेला चला रहे हो, कैसे चला रहे हो? और उसको तोड़ वोड़ देते हैं, ठेले वेले को फाड़ देते हैं, सामान वामान को जो है तोड़ फोड़ देते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आती हैं और यही मैं जानने समझने के लिए फिर मैंने कहा कि चलिए इनसे बात करते हैं। खाना खाया था, निकल जाते हैं अभी, लेकिन मैंने सोचा चलिए इनसे बात करते हैं। तो जो हम देखते हैं कि कई बार उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आती है, कई और जगह से भी ऐसी खबरें सामने आती है, तो यहाँ पर किसी ने आपको टोका नहीं, रोका नहीं कि आप तो मुस्लिम हैं, या और कई सारे लोग यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो मुस्लिम है और यहाँ पर जो है वो हिंदू नाम से ढाबा है वो चल रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं? इससे तो दिक्कत कुछ भी नहीं कि जो ऑनर है वो हिंदू ही है। अच्छा। वो गुरदासपुर के हैं, वो भी आते हैं। हाँ। तो अभी सर्दियों का मौसम है तो वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी ढाबे यहाँ देखोगे ये सब बाहर के ही हैं। यहाँ पे लोकल ढाबा वाला कोई भी नहीं है। मतलब ये जो साथ में आप बाहर के लोगों ने अपना पैसा लगा करके खोला हुआ है। बिल्कुल। तो उन बाहर के लोगों को ये नहीं लगता है अपना पैसा लगा रहे हैं, वो खुद रहते भी नहीं है, फिर उनको इस बात, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्डिंग ओनर जो है वो लोकल है, यहाँ के किराए पर है, किराए पे जो है बाहर वालों ने ले लिया है यहाँ पे। वही मैं बात कह रहा हूँ। तो बाहर के लोगों को ये नहीं लगता कि हम जो है वो एक हिंदू नाम से यहाँ पर ढाबा खुलवा रहे हैं, मुस्लिम जो है वो डोमिनेटेड ये इलाका है और यहाँ पर ये हिंदू जो है ढाबा है, इसमें तो उनको डर नहीं लगता कि ऐसे कहीं पर कोई आएगा, कोई दिक्कत उठाएगा? सर मेरी भी एज इस टाइम 26-27 साल है। मतलब चलो 10 साल 15 साल तो बंदे को सोच नहीं होती, लेकिन उसके बाद तो सोच सकता। मैंने आज तक यहाँ पे जो बानिहाल का, खास तौर पे बानिहाल या डिस्ट्रिक्ट रामन की बात करूँ मैं, ऐसा हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ। ना ही यहाँ पे किसी, ना हिंदू कम्युनिटी को डर है, ना मुस्लिम कम्युनिटी को किसी से डर है यहाँ पे। मतलब जो आता है सेफली रहता है। जहाँ के जितने भी, मतलब आप मार्केट की बात करो, वहाँ भी बाहर के ही सारे ज़्यादा ये जो व्यापारी है वो नॉन मुस्लिम्स ही है जो यहाँ पे है। अभी यहाँ जितने भी ढाबे वाले हैं सब नॉन मुस्लिम्स ही है, जहाँ पे कोई डर नहीं है उनको, चाहे डे हो नाइट हो, वो सेफली यहाँ है, सेफली फील करते हैं अपने आप को। महीने में कब आते हैं वो, या कितने दिन में? ज़्यादा कंटिन्यूसली यहीं रहते हैं। अच्छा। तो सर्दियों के मौसम में ही ज़्यादातर वो, आपको पता ही है कि वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट में आसमान ज़मीन का डिफरेंस रहता है। यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर चले जाता है, तो ज़्यादा अवॉइड ही करते फिर सर्दियों में। तो कभी फिक्र नहीं होती है, रात को फ़ोन करके पूछते नहीं है कि कोई ठीक रहा, कोई दिक्कत तो नहीं रही, कोई आके गुंडागर्दी तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं सर, उनको पता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी का माहौल कभी हुआ ही नहीं है आज तक। मतलब वो ऑलरेडी यहाँ, उनको 20-20 साल 25-25 साल हुए यहाँ पे काम करते हुए। पहले वो दूसरी मार्केट में काम करते थे, क्योंकि वो मार्केट उठने वाली है तो उन्होंने यहाँ पे शॉप्स ले ली है। तो ये व्हाट्सएप पे तो बड़ा चलाया जाता है कि देखिए कश्मीर में तो हिंदुओं को मार करके जा रहा ये, जबकि यहाँ पे तो हिंदू जो है अपना कारोबार चला रहे हैं। वो सर, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि हर कम्युनिटी में आपको अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि होता है, पिछले भी आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी नॉन मुस्लिम्स को मारा, लेकिन एग्जैक्ट रिपोर्ट किसी को नहीं पता है कौन मारता है, किसको मारता है, क्या होता है।
बस केवल एक बॉर्डर खड़ा कर हाँ दिया। कर दिया जी, मुस्लिम्स ने इनको मार दिया। लेकिन आज तक मैं अपने एरिया की बात करूँ, यहाँ तो ऐसा कभी हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं है आज तक कभी। कोई आकर मतलब के यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ सब आपस में भाईचारे से ही रहते हैं। मतलब एज ए मैं तो एक एनजीओ चलाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि देखो ये 370 हटने से जो है, कुछ लोग हैं जो वो लिखेंगे कि 370 हटने से तब ये हुआ। कितने साल से ये ढाबा? सर मैं तो मतलब मेरी वो एज भी नहीं उतनी जितने पुराने ये ढाबे वाले यहाँ पे हैं। तो ये इसका 370 से कोई लेन देना नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। ये सामने आप अगर थोड़ा आप कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो सामने एक ढाबा वाला है, हाँ। इनके विजय ढाबा है वो विजय शायद। ढाबा, हाँ। हाँ, विजय ढाबा। हाँ, इनके जो फादर हैं वो भी यहाँ पे ढाबा चलाते थे। हाँ, वो उधर विजय ढाबा, वो जी बिल्कुल, ट्रैवलर के बगल में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इनको भी मुझे लगता है कि जब तक मैं भी सुन रहा हूँ 1980 से मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे शॉप चला रहे हैं। तो इनको जब 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 इनको किसी ने नहीं छेड़ा, मतलब तब तो मिलिटेंसी थी, उस टाइम में नहीं छेड़ा, तो आज की तो बात ही नहीं है। क्या कहेंगे जो देश के लोग कश्मीर के बारे में, और शायद उसीलिए यहाँ का टूरिज्म भी ठप हो गया? सर टूरिज्म के हवाले से मैं बात कहूँ कि टूरिज्म कश्मीर का कभी ठप ना था ना होगा कभी, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन शिमला में जितने लोग आते हैं उतना श्रीनगर की तरफ लोग नहीं श्रीनगर में आते सर आप अगर देखोगे, अगर रिपोर्ट्स चेक करोगे तो श्रीनगर में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। नहीं, शिमला के मुकाबले नहीं होगा। देखो मेन चीज है ना, देखो सर, अगर हमने किसी तक बात पहुंचानी है तो वो मीडिया से पहुंचाता है, तो जो मीडिया कहेगी लोगों को वही लगता है। लेकिन जो रियलिटी होती है वो लोग यहाँ आके खुद ही देख लेते हैं। मतलब काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज टूरिस्ट्स के भी देखे जिन्होंने कहा कि हम हैप्पीली फील करते हैं कि हम ये सेफ है। हैप्पी फील करने की मैं सवाल नहीं किया, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, तादाद पे सवाल उठा रहा हूँ कि लोग जिस तादाद में शिमला की तरफ जाते हैं वहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। खुद जो एडवाइजरी वहाँ पर जो है ट्रैफिक कमिश्नर को जारी करनी पड़ती है कि बाहर के लोग ना आए। इस बार ये हुआ है, ट्रैफिक कमिश्नर ने कहा कि बाहर के लोग ना आए, होटल बुक है तभी आए। ऐसे हालात जो है वहाँ पे हो जाते, तो उतना टूरिज्म यहाँ आए तो अच्छा होगा ना यहाँ के लिए। नहीं वो तो बेहतर है सर, अगर होगा तो वो तो अच्छा ही होगा। मतलब उससे तो इनकम ही बढ़ेगी यहाँ की। लोगों का अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। मतलब उससे अब अगर टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो जो घोड़े वाले हैं, जो शिकारा वाले हैं, उनका तो रोजगार बढ़ेगा ही। जो शॉप ओनर्स है उनका भी रोजगार बढ़ेगा ही। और यहाँ से ये आपका होटल का नाम जो है वैष्णो ढाबा है। वैष्णो देवी कितना दूर है इधर से? सर यहाँ से 130 के आसपास है, यहाँ से 130 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के। तो यहाँ के लोग वहाँ वैष्णो देवी में वो उधर भी काम करने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बार शॉल वगैरह वाले जो है कश्मीर से जाते हैं, केसर वगैरह बेचने के लिए, अखरोट वगैरह जो है सप्लाई तो यहीं से होता था। वहाँ पे शॉप्स भी ये करते हैं। और मतलब वहाँ पे भी कभी हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। वहाँ भी घोड़े पे यात्री लोग जाते हैं, वो भी तो मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं। बिल्कुल, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं जो ऊपर दर्शन के लिए जो जाते हैं उनको लेके जाते हैं। तो उनको कभी किसी ने नहीं कहा कि आप मुस्लिम हो तो आपकी उस पर नहीं बैठेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जेएंडके में ऐसा कभी हमने देखने को नहीं मिला कि हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन तस्वीर पूरे देश में एक ऐसी बना दी गई। फैली, वो तो मैंने कहा ना, सब मीडिया पे डिपेंड होता है सर। मीडिया जो दिखाएगा इंसान को वही उसको लगेगा कि ये रियलिटी है। आप क्या जो है ये ढाबा जो है वो आप ये यहाँ पर देखते हैं, उसके अलावा भी आपको लगता है कि यहाँ का जो यूथ है उसके पास में कुछ और ऑप्शन है, या जो है आप लोग जो है वो मजबूरी के अंदर जो है फिर आपको ढाबा के ऊपर बैठना पड़ रहा है? देखो अगर अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है। हाँ। अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हो, उसमें भी कुछ लोग सेटल हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों को कुछ ना कुछ तो मतलब रोजगार के लिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अपना पेट को तो पालना है, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, चाहे वो ढाबा खोले, चाहे टी स्टॉल खोले, चाहे कुछ भी करे, वो तो करना पड़ेगा सर। तो आपको लग रहा है कि अगर सही तस्वीर और सही बात अगर लोगों तक पहुंचाई जाए तो सही बात फिर शायद ये है कि कश्मीर में उस तरह की बात नहीं है हिंदू मुस्लिम को जो व्हाट्सएप पर जो चलाई जाती है कम से कम? सर देखो आज तक मतलब मिलिटेंसी के टाइम में भी, जब मिलिटेंसी थी तब भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ वहाँ पे। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये हिंदू मुस्लिम क्यों उठ रहा है। ये देखो अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे ना तो देश को बर्बादी, वो तो देश की बर्बादी की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब हम आपस में लड़ेंगे तो दूसरों के साथ क्या लड़ेंगे हम? अगर हम आपस में ही भाईचारा नहीं रखेंगे तो दूसरा आके कोई हमें भड़का सकता है, जैसे पहले हुआ है। जैसे अंग्रेज लोग आए हैं, डिवाइड एंड रूल जो किया है उन्होंने, वो किस लिए? जब अब हम आपस में एकजुट में नहीं थे, यही मसला था। तो चलिए, बस छोटा सा एक मैसेज था, और लेकिन मुझे लगा कि बहुत बड़ा मैसेज है और इसीलिए जो है वो बात की जाए, मैंने ये सोचा और इनसे बात की, और इन्होंने जो बातों में अपनी बात कही है वो आप बताइए कि कश्मीर के बारे में अब आप क्या सोचते हैं जब 8-10 मिनट तक आपने इस बातचीत को सुना है। हम देखते हैं जब उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आती है, खुद योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर शासन प्रशासन है
वहाँ से ऐसी खबरें सामने आती है कि वहाँ पर जो है वो चीज़ें किस तरह से जो है वो दिखती हैं। और न केवल योगी आदित्यनाथ की बात है, और कई प्रदेशों में भी अगर आप चले जाएंगे, मैं छत्तीसगढ़ की भी इसमें बात कह सकता हूँ, मैं इसमें जो है वो बिहार की भी बात कह सकता हूँ। तो सवाल ये है कि जहाँ पर देश के अंदर ना तो जो है वो 370 कभी थी, ना कभी 370 जो है वो अब है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे हालात क्यों? और यहाँ पर जब ये कह रहे हैं कि सालों से ये यहाँ पर ढाबा चल रहा है, और जिस वक्त में मिलिटेंसी थी यहाँ पर, उस वक्त सामने जो ढाबा है विजय ढाबा, वो उस वक्त में चल रहा था। लेकिन देखिए तस्वीरें कैसी पेश की जाती हैं, और सोचिए अगर यही चीज़, यही जो है वो होटल पर काम करने वाले लोग जो हैं, अगर मुस्लिम हो और इसी तरह से ये नाम ऊपर जो लिखा है, अगर ये कहीं और हो, तो क्या शायद वहाँ पर इतनी बातें हो सकती हैं? और क्या वहाँ पर जो है वो इतनी बातें कोई कह सकता है? निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और जो है यही मेरी उम्मीद है कि लोग समझेंगे, एक दिन समझेंगे, और जो लगातार ऐसी खबरें आती हैं वो खबरें कम होंगी, और ये खबरें आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों में प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, जो आपस में सौहार्द है, वो बढ़े। इस खबर को खूब शेयर कीजिए। और आप क्या सोचते हैं कश्मीर के लोगों के बारे में, कश्मीर के इस भाईचारे के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर